नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हारमनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तराखंड राज्य का जो है कि लोक नृत्य याद करेंगे। इसके पहले हमने अन्य अन्य राज्यों का जो है कि लोक नृत्य याद कर लिया है। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्टैटिक जीके बाई मनी सर, तो वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है, हमने क्या इसमें जो है कि ट्रिक बनाया हुआ है। देखेंगे, शायद आपको पसंद आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है हमारा, उत्तराखंड लोक नृत्य जो है कि उत्तराखंड लोक नृत्य क्या होता है ना कि अब आप जानते हैं ना कि एक लोक नृत्य जो है कि अलग अलग राज्यों का हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसमें भी कुछ ऐसा लोक नृत्य होगा जो कि मिलेगा और आप बताइएगा बाबू कि जो भी अलग अलग राज्यों में मैं रटाया हूँ, जब इसमें मैच करेगा तो उसका नाम बताएंगे कि कौन ऐसा जो है कि लोक नृत्य है कि इस वाले में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हमारा। यहाँ पे सबसे पहले दिया है रममाण, फिर क्या दिया है गढ़वाली, फिर क्या दिया है कुमाऊं, फिर क्या दिया है कजरी, फिर क्या दिया है झोड़ा, फिर रासलीला, फिर चचरी, फिर झुमेला, फिर सरो, फिर हारुल, फिर तांडी, फिर लांगवीर, चौफुला, झोपती। उसके बाद से क्या दिया है घूंघटी, फिर क्या दिया है पांडव, फिर क्या दिया है रणभूत। उसके बाद क्या दिया हमारा झोलिया, उसके बाद से भोटिया कला, उसके बाद से क्या दिया है थडिया, उसके बाद क्या दिया है छपेली, उसके बाद से क्या दिया है लंगवीर। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा की तरह आपसे पूछ लूं बाबू कि बताइए कि क्या आपको याद हो गया? बताइए कितने लोगों को याद हो गया? पता चलेगा कि 10 लोग अगर है तो मैं एक के लोग को याद होगा, बाकी 9 लोगों को याद नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तो सब लोग याद करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ट्रिक बनाए ताकि क्या हो जाए, हमको याद हो जाए। यानी कहा जाए, यानी कि निर्जीव में सजीव का वर्णन। यानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे क्या हो जाए कि यदि ये जो हम लोग याद कर रहे हैं इसमें ऐसा लगे कि हम लोग कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई चुटकुला पढ़ रहे हैं या हम कोई नाटक देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। देखते हैं बचपन में कोई नाटक वाटक देखे रहते हैं तो क्या होता है, हमको याद रहता है। लगता है कि अभी कल ही की तो घटना है, लेकिन कोई पढ़ाई लिखाई वाली बातें रहती हैं तो पता चलता है उसमें अधिकतर से अधिकतर चीज क्या होता है, भूल जाता है। अब कोई पूछ ले कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है तो आधे लोग कहेंगे अरे ये तो देखिए, हाँ ठीक ठीक ठीक, यही था यही था, पता ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? होता कि एक बार आप बताइए तो क्या होता है, पता है? ठीक है, बता देता हूँ। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। या तो ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कुछ लोग बोल सकते हैं क्या, A² + 2AB + B²। चलिए मैथ वाली जो हमारी बातें हैं वो मैथ वाली क्लास में लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग के किस पे फोकस करते हैं, स्टैटिक जी के रटने में फोकस करते हैं। वही रटते कैसे, एकदम एक समझिए कि दिमाग में एक कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग फिट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कोई पात्र क्लियर कर ले कि इसमें क्या पात्र हमारा दिया हुआ है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। तो देखेंगे इसमें हम देख रहे हैं रममाण, यहाँ पे क्या दिया है रममाण। रममाण से हमारे दिमाग में आया रामायण। क्या दिमाग आया, रामायण। उसके बाद से हमने देखा यहाँ पे रममाण के उससे पांडव दिया है और रणभूत दिया है। पांडव रणभूत से दे देंगे, क्या हो जाएगा पांडव और रणभूमि। क्या हो जाएगा रणभूमि। वो कर्ण वाली कहानी सुने हैं ना सब लोग, कर्ण वाली कहानी तो सुने ही होंगे। वही जो पांडव कुंती पुत्र तो सुने होंगे ना। उसके बाद क्या थे, ये जो 5 पांडव थे और कौरव थे, उसी में क्या थे, ये जो कुंती कुंती को जानते हो ना, कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण। लेकिन क्या है कि उस वो क्या थी, जब वो अभी मतलब विवाह उनका नहीं हुआ था तभी उनका क्या हुआ था, जन्म हो गया था वो कर्ण का। तो क्या होता है, उनको स्वीकार नहीं किया गया था। समझ में आ रहा है? चलिए, वो हिंदी हिंदी के विषय में जो भी हिंदी पढ़े होंगे उनको पता होगा, 12वीं में हमारा आता है कर्ण वाली कहानी। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देंगे इसमें। तो क्या होता है कि पांडव और रणभूति, तो इसमें क्या हम ले लेंगे पांडव और रणभूमि, यानी पांडव की रणभूमि की कहानी क्या होता है इसमें बताया जाता है। उसके बाद से और क्या ले लेते हैं, ऐसा ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रासलीला दिया है और क्या हो गया हमारा रासलीला। रासलीला, रासलीला में किसका होता है, भगवान कृष्ण का क्या होता है, लीलाओं का वर्णन होता है। तो क्या होता है रासलीला।
यानी हमारा क्या हो गया, सबसे पहले बता देंगे कि उत्तराखंड में क्या हुआ था, एक यज्ञ हो रहा था। क्यों क्यों यज्ञ हो रहा था? एक मंदिर बना था। देखिए ये मंदिर हमने बना दिया, ये धड़ाक से ना, ये बन गया मंदिर, बहुत बढ़िया, भगवान शंकर का मंदिर बना था। ठीक, ये देखिए झंडा उंडा सब डाला दिया हमने। ठीक, देख रहे हैं कितना बढ़िया कलाकारी किया है। चलिए आप लोग भी कलाकारी करेंगे। ये क्या हमारा मंदिर है। अब मंदिर होता है तो जब क्या होता है, उसकी स्थापना जब होती है तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या होता है, अच्छा अच्छा जो है कि कार्यक्रम किया जाता है, बहुत दिनों तक पूजा पाठ होता है। उसके बाद साथ साथ में क्या होता है, रासलीला, रामलीला, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, नाटकें होती हैं। समझ में आ रहा है? जो जिनके आसपास में कभी गांव में ये कलश उलश उठा होगा तो वो जानते होंगे। समझ में आ रहा है? जिन जो अभी नहीं देखे हैं तो वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिल्मों में, मूवी में भी तो देखे होंगे आपने कि कैसे किस प्रकार से जब भी ये कोई मंदिर का, जब नया मंदिर निर्माण होता है तो क्या होता है, वहाँ पे यज्ञ होता है। नहीं तो वैसे भी क्या होता है कि कोई मंदिर पुराना भी रहता है तभी भी क्या होता है, वहाँ पे लोग यज्ञ कराते रहते हैं 2-4 साल 5 साल बाद, या तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर साल ही लोग करा लेते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर ध्यान देंगे इसमें क्या हमारा है, हमने क्या देखा कि जो मंदिर बना था वहां पे क्या क्या हमारा हो रहा था, रममाण यानी रामायण वाली लीला चल रही थी। फिर रासलीला भी हुई थी। उसके बाद से क्या होता है, पांडव रणभूत, पांडव रणभूत से क्या होता है, पांडवों की जो रणभूमि वाली कहानी थी उसको भी क्या किया गया था, उसमें दर्शाया गया था। ठीक, अब इसको देखने के लिए कौन कौन आते थे, जो हमारा ये होता था, जो भी हमारा रंगमंच, जो भी एक मंच के माध्यम से होता है उसको क्या बोलते हैं, रंग मंच बोलते हैं। यानी क्या होता है, हमारा जो रासलीला और रामायण और पांडव रणभूमि जो हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था, जहाँ मंदिर बना था, वो भी किसके माध्यम से, एक रंग मंच के माध्यम से होता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, वहां पे देखने के लिए कौन कौन आते हैं, गढ़वाली, यानी गढ़वाली क्या होते हैं, एक क्या होता है, एक समुदाय टाइप के मान लीजिए, यानी गढ़वाली समुदाय वाले लोग आते हैं, कुमाऊनी समुदाय वाले लोग आते हैं। उसके क्या होते हैं, उसके साथ साथ कौन आती है, कजरी भी आती है। अब आपसे हम पूछ ले बाबू कि कजरी और कौन किस 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 राज्य की जो है कि लोक नृत्य है, तो इसको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे आप लोग, पूरा छाप देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसमें से क्या होता है, जब ये लोग गढ़वाली और कुमाऊनी लोग देखने आते हैं, उसके साथ में कौन आती है, कजरी भी आती है। और क्या करते हैं सब, झोड़ा, यानी ये क्या झुंड बना के देखने के लिए क्या करते हैं सब, ये बकलो लोग सब कुछ करता है, सब एकदम झुंड बना के क्या करने आता है, देखने के लिए आता है। उसके बाद क्या होता है, चंचरी, यानी साथ में आते आते क्या करते थे, चचरी भी गाते हैं, यानी आते और जाते में साथ साथ में क्या होता है, चचरी एक प्रकार की क्या होता है, हमारा गीत होता है, तो चचरी गीत गाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा झुमेला। और जब ये जो होता है हमारा रामायण और जो है कि रासलीला देखने के बाद क्या होता है, मन को ऐसे ऐसे झूमते झूमते क्या करते हैं, यानी झुमेला, यानी झूमते झूमते क्या करते हैं लोग, जाते हैं। उसमें से सरो, यानी सब लोग जो हारुल, हारुल पक्षी जानते हैं ना, हारुल पक्षी क्या करती है, जो कि अपने पैर के नीचे क्या करते हैं, हमेशा एक लकड़ी रखती है, क्योंकि जमीन पे वो पैर रखती ही नहीं है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, जो सब लोग जो है कि हारुल पक्षी के समान तांदी, यानी क्या करते हैं, एक अपने अपने के लिए क्या करते हैं लोग, एक तांदी क्या होता है, एक प्रकार के, जिस प्रकार से हारुल जो पक्षी रखती है अपने प्रकार से, उसी प्रकार से एक प्रकार से क्या होता है, तांदी। तांदी का मतलब होता है रात में जो होता है कि टार्च के समान जैसे होता है, क्या होता है, तांदी मतलब टार्च के समान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि रात में अंधेरा हो जाएगा तो कैसे जाएंगे, समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या होता है, लांग वीर, और कुछ लोग तो अपने आप को कर्णवीर ही समझ लेते हैं, वो अर्जुन समझ लेते हैं, समझ रहा है, वो से चौफुला, और अपने सीने को एकदम चौड़ा करते हैं कि वाह हम भी बनेंगे अर्जुन, अर्जुन बनेंगे, कर्ण बनेंगे। ऐसा हम लोगों को क्या होता है, पता मतलब पड़ता है कि प्रतीत होता है कि हम भी ऐसा काम करेंगे। उसके बाद से झोपड़ी, उधर से आते समय क्या होता है, कुछ लोग अपने झोपड़ी को चले जाते हैं, कुछ लोग अपने झोपड़ी को चले जाते हैं। और देखिएगा जहाँ पे भी वो हमारा होता है, क्या क्या होता है, जब भी रासलीला, रामलीला या कुछ कोई भी रंगमंच वाली कहानी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा को 2-4 ठेला क्या होता है, लगा रहता है। ससुरा कोई को तो देखता नहीं है, बस खैले पीले में मस्त रहता है। तो वहां से निकलने के बाद क्या होता है, कुछ औरतें क्या करती हैं, घूंघटी, यानी घूंघट काट के भी आती होती है, समझ रहे। उसके बाद से क्या करती है, छोलिया। छोलिया का मतलब ये होता है बाबू कि वहां पे क्या करते हैं हम लोग, छोला, क्या होता है, छोला, ध्यान देंगे यहाँ पे, छोला खाते हैं लोग। उसके बाद क्या होता है, भोटिया कला, यानी क्या होता है, भटूरा, उससे क्या हो जाएगा, भोटिया कला से क्या हो जाएगा, भटूरा, यानी भटूरा खाते हैं। उसके बाद से थडिया, थडिया से क्या हो जाएगा, थाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, थाली हो जाएगा।
यानी ये थाली को लेके और छिपी, छपेली से क्या हो जाएगा, छिपी, क्या हो जाएगा, छिपी। तो देखें आप लोग ना, छिपी, ऐसा तो नहीं है कि कोई छिपी नहीं देखा है, वो छिपी को क्या करते हैं, यानी वहां पे क्या करते हैं, छोलिया और भोटिया, यानी छोला और भटूरा थाली और छिपी में भर भर के क्या करते हैं वो लोग खाते हैं। उसके बाद से लंगवीर, कुछ लोग क्या करते हैं जो है अपने आप को वीर समझने लगते हैं। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दोबारा याद हो जाए। सबसे पहले हमारा क्या है, उत्तराखंड लोक नृत्य। उत्तराखंड में हमारा क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें ध्यान देंगे क्या होता है हमारा, रामायण, यानी रममाण। क्या है, रममाण से क्या होता है हमारा रामायण। उसके बाद से रासलीला, मतलब कृष्ण भगवान की जो लीला होती है वो होती है क्या, रासलीला। उसके बाद से क्या होता है, पांडव रणभूत। पांडव रणभूत, पांडव रणभूत का मतलब क्या होता है, पांडवों की कहानी जो रणभूमि में बीती हुई होती है उस कहानी को भी क्या किया जाता है, एक रंगमंच के माध्यम से क्या हुआ रहता है, दर्शाया गया रहता है। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है हमारे मेन पात्र रहता है। उसके बाद से क्या होता है, यानी उत्तराखंड में क्या बना रहता है, मंदिर। मंदिर के क्या होता है, उद्घाटन में, यानी क्या होता है, यानी जब स्थापना होता है, कौन सी का, कौन भगवान का मंदिर था, भगवान भोलेनाथ का। वहां पे क्या होता है, जब भी इस कोई भी मंदिर बनता है तो वहां पे क्या होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ होता है तो क्या होता है हमारा, रासलीला, रामलीला या अन्य अन्य प्रकार का क्या होता है हमारा, रंगमंच के माध्यम से क्या होता है, मनोरंजन भी होता है, पूजा पाठ भी होता है, कथा भी होता है, और क्या होता है जो है कि स्थापना भी हमारा हो जाता है। समझ में आ रहा है। उस वजह से वहां पे देखने के लिए कौन कौन आते हैं, गढ़वाली लोग आते हैं, कुमाऊं लोग आते हैं, साथ में कौन आती है, कजरी भी आती है, झोड़ा यानी झुंड बना के आते हैं। उस वक्त चचरी गाते हुए, चचरी क्या है हमारा एक गीत है, तो क्या होता है, चचरी गाते हुए आते हैं सब। उसके बाद से क्या होता है, झूमेला, जब उधर से जाते हैं सब तो क्या होते हैं, एकदम झूमते हुए जाते हैं, मस्ती में जाते हुए। कब, जब रामलीला और रासलीला देख लेते हैं तब। उसके बाद से सरो, यानी सभी लोग हारुल पक्षी के समान। हारुल क्या होता है, एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में क्या होता है, हमेशा लकड़ी को दबाए रखती है, तो क्या करते हैं, हारुल पक्षी के समान। तांदी मतलब क्या होता है, टार्च, यानी अपने अपने पास क्या रखते हैं, टार्च रखते हैं, क्योंकि रात में क्या हो जाए, जब अंधेरा हो जाएगा तो जाने में क्या हो जाए, उनको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उस वजह से लांगवीर, कुछ लोग अपने आप को क्या करते हैं, वीर समझने लगते हैं कि मैं भी क्या हूँ, अर्जुन हूँ, कर्ण हूँ। समझ रहे। उसके बाद से चौफुला, और अपने सीने को क्या करते हैं, एकदम चौड़ा करते हैं कि वाह मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। समझ में रहे। उससे कहते हैं झोपती, उधर से आते समय कुछ लोग अपने झोपड़ी को चले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं घूंघटी, कुछ औरतें जो आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, घूंघट काट के उधर से क्या करती है, आती है। उसके बाद से क्या होता है, छोलिया। साथ साथ में क्या, जब देखते हैं जहां पे भी हमारा जो है कि रंगमंच होता है वहां पे क्या होता है हमारा, बाहर में क्या होता है, मेला टाइप का हो जाता है। तो अब क्या होता है, हमारा छोला बन रहा था, उसमें से भोटिया कलर, भोटिया कलर से क्या होता है हमारा, भटूरा बनता है। उसके बाद से क्या होता है, थडिया, यानी और क्या है हमारा, छपेली, यानी थाली और छपेली मैंने छिपी में लेकर लोग क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लंगवीर, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को वीर समझते हैं और अपने घर को क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम अलग अलग राज्यों का क्या करते हैं, जो कि लोग नृत्य बनाते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको भी याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।